बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, जमीन पे उतारा गया, तो लिखा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहां से चलने लगे हैं तो उन्होंने वहां से वो हुज्र अस्वद को उठा लिया। हुज्र अस्वद को बतौर मूड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पे हुज्र अस्वद को बगल में ले लिया और जमीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन पर उतारा गया तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस, और पूरी इस दुनिया की हू के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। उसी रात में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हुज्र अस्वद और दूसरी मकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के उनको बगलगीर हो गए। उससे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को जमीन पर उतारा। और अजीब बात है, एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम जो हुज्र अस्वद लेकर आए थे, असल में हुज्र अस्वद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला ने आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती इनके लिए मुबाह है, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया है, तो तुम उसकी निगरानी करते रहो कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चुनाचे ये फरिश्ते वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मोहतात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकवीली निजाम है, अल्लाह के हाँ ये होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से इस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ता दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के इस फल को खा लिया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह तबारक व तआला की हाँ जाहिर है कि एक खास किस्म का गजब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। तो उसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में उस फरिश्ते को देखा है तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हुज्र अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे लाए उसकी तायद एक दूसरी सही हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोजे कयामत में जब हुज्र अस्वद मैदान हशर में आएगा तो उसके दो कान होंगे, उसकी दो आंखें होंगी, उसकी जबान भी होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हुज्र अस्वद असल में एक फरिश्ता था, वहां अल्लाह ताला दोबारा उसको उन्हें आज़ा के साथ जाहिर कर देंगे और वहां पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक में गवाहियां देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हुज्र अस्वद एक फरिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो उसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, उसके गुनाह माफ कर दिए गए, तो कल रोज कयामत में वो उसकी गवाही देगा। और मजे की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में हुज्र अस्वद के करीब काबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मर्तबा अजीब मंजर देखा कि ये हुज्र अस्वद वहां से निकला और उसके दोनों हाथ थे, पैर भी थे, उसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफी दूर तक टहलता हुआ और दोबारा उसी जगह कायम हो गया और उसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर दी। इस रिवायत से तायद हो गई है कि जो इस बहुत बड़े मुहद्दिस ने ये नजारा देखा तो मालूम हुआ है, हदीस में आता है कि जब हुज्र अस्वद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। तो सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों
को माफ कर देते हैं, जैसे खुद दो ईमान वाले जब आपस में एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। हदीस में आता है कि इन दोनों के अलग होने से पहले, उनके मुसाफे अलग होने से पहले अल्लाह गुनाह माफ कर देते हैं। तो वहाँ हुज्र अस्वद को मुसाफा गोया कि अल्लाह से मुसाफा है, तो अल्लाह से मुसाफा और गुनाह माफ ना हो, ये कैसे हो सकता है? इससे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो ये हुज्र अस्वद वो फरिश्ता है जो हर बोसा देने वाले की तफसीलात को नोट कर लेता है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हुज्र अस्वद का सलाम और उसका बोसा लेने की सादत नसीब फरमाए। लेकिन इसमें शरीयत का मसला लिखा है कि इसके लिए आप किसी दूसरे को तकलीफ देकर उसका बोसा ना लें। तकलीफ देकर बोसा लेंगे तो जाहिर है बोसा लेना एक मुस्तहब अमल है, लेकिन तकलीफ देना हराम है। हराम काम करके एक मुस्तहब हासिल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के आगे उसकी कोई कीमत नहीं। अगर नहीं मौका तो दूर से इस्तेलाल कर ले, इस्तेलाम करके चूम ले, तो आपको वही अजर मिलेगा कि जो कि बोसा देने के मौके पर मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।